ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी, टाइगर अभी। हंसी बांटना कोई साधारण बात नहीं। ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो हर किसी के पास नहीं, लेकिन जिसके पास होता है वो सिर्फ इंसानों को नहीं हंसाते, बल्कि वो जिंदगी को मुस्कुराना सिखाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ऐसे ही दुर्लभ लोगों में से एक थे। एक कवि, एक व्यंग्यकार, एक डॉक्टर और सबसे बड़ी बात, एक इंसान जो लोगों को निराशा के अंधेरे में भी हंसी की रोशनी दिखा जाता था। आज अनसुनी गाथा में स्मृति शेष, छत्तीसगढ़ के सपूत कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की कहानी। 8 जनवरी 1953 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जन्मे सुरेंद्र दुबे ने जिंदगी की शुरुआत एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में की, लेकिन दिल के किसी कोने में शायद कविता की कोई मासूम सी धड़कन थी जो धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व में रमती गई। पिता वीर रस के कवि थे, इसीलिए शब्दों की ताकत उन्होंने घर में ही महसूस की थी। लेकिन सुरेंद्र दुबे कभी कवि नहीं बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की, लेकिन कहीं एक खालीपन था और उसी खालीपन को सुरेंद्र ने कविता से भरा। मैं खामोश बस्तर हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ, अपना एक एक जख्म खोल रहा हूँ। मैं उड़ीसा, आंध्र, झारखंड, महाराष्ट्र की सीमा से टकराता हूँ, लेकिन कभी नहीं घबराता हूँ। आज दरिंदे सीमा पार करके मेरी छाती में आते हैं और महुआ नहीं लहू पी कर जाते हैं। मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब, इसीलिए आज बोल रहा हूँ। जब वो कवि बने तो दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे जमीनी और सबसे आत्मीय कवि बनकर उभरे। वे 500 रुपए में कवि सम्मेलन में कविता पढ़ते थे, लेकिन उनकी हंसी, उनकी कविता करोड़ों दिलों को सुकून देती थी। उनका कहना था, मेरे अंदर गांव है। यही गांव उनकी कविता में थी, उनकी भाषा में थी, उनकी शैली में थी। उनकी कविता में सिर्फ हास्य नहीं था, उसमें समय का व्यंग था, समाज की विडंबना थी और आत्मा की सादगी भी। उनके रग रग में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भाषा बहती थी। दूध पाड़ा 4 बार पढ़, दूध पाड़ा 4 बार पढ़, अमटा भाटा खा मुंगाला चूचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ मचर, एला के थे बाबू, एला के थे बाबू छत्तीसगढ़। कोरोना काल में जब देश सहमा हुआ था, तब सुरेंद्र दुबे की कविता ने लोगों पर जादू किया। वो कहते थे, हम हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अमेरिका के 52 शहरों में उन्होंने कविता पढ़ी। 7 समुंदर पार उन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली, क्षेत्रीय भाषा और भारतीय हास्य साहित्य को वैश्विक मंच दिया। उनकी कविता टाइगर अभी जिंदा है, दू के पहाड़ा, पीएम मोदी के आने से फर्क पड़ा है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की जुबान पर चढ़ गई थी। सम्मान भी खूब मिला, लेकिन उन्होंने कभी उसे ओढ़ा नहीं। 2008 में काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, 2010 में भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री, 2019 में अमेरिका में हास्य शिरोमणि सम्मान और न जाने कितने। यहाँ तक कि उनकी रचनाओं पर 3 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी करवाई, मगर उनका असली पुरस्कार वो मुस्कानें थी जो उनकी एक कविता से जन्म लेती थी। और फिर मंच खाली हो गया। 26 जून 2025 को उन्होंने रायपुर में आखिरी सांस ली। दिल ने जवाब दिया, लेकिन उनकी कविताओं का दिल धड़कता रहेगा। हर बार जब कोई ठहाका लगेगा, हर बार जब कोई बच्चा छत्तीसगढ़ी में कोई व्यंग दोहराएगा, हर बार जब कोई दुखी मन कविता में सुकून खोजेगा। कुमार विश्वास ने सुरेंद्र दुबे के निधन पर लिखा, छत्तीसगढ़ी भाषा व संस्कृति के वैश्विक राजदूत, मुझे सदैव अनुजवत स्नेह देने वाले बेहद जिंदा दिल मनुष्य, कवि श्रेष्ठ पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन संपूर्ण साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे हृदय के रायपुर का एक हिस्सा आपकी अनुपस्थिति को सदैव अनुभव करेगा भैया। उनका जीवन हमें ये सिखा गया कि गंभीर बातें हंसकर भी कही जा सकती है। वो कविता की नहीं, संवेदना के डॉक्टर थे। उनका जाना एक कवि का जाना नहीं, एक युग का
अवसान है। लेकिन सुरेंद्र दुबे मरते नहीं, वे हर उस हंसी में जिंदा हैं जो उन्होंने इस दुनिया को दी। अलविदा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। हंसी बांटने वाला चला गया, पर जो बांट गया वो अमर हो गया।